नमस्कार साथियों। इस साल में भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों और भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ थोपने का मुद्दा बहुत अहम रहा है। व्यापार समझौते को लेकर दोनों देश के बीच लगातार बातचीत हो रही है, पर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। दोनों देश 2030 तक परस्पर व्यापार को $500 अरब तक ले जाना चाहते हैं। इसे मिशन 500 का नाम दिया गया है। समझौता नहीं हो पाने का सबसे बड़ा कारण कृषि और दुग्ध क्षेत्र को खोलने की अमेरिका की जिद है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके सस्ते अनाज, दाल, मक्का, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों और डेयरी उत्पादों का आयात बढ़ाए, लेकिन भारत इसके लिए कतई तैयार नहीं है। खेती और दुग्ध का बाजार खोलने से हमारे करोड़ों किसानों की आजीविका पर सीधा असर होगा। खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी और हमारे प्रमुख मंत्रियों ने स्पष्ट कहा है कि किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हितों के साथ किसी तरह के समझौते नहीं किए जाएंगे। भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका रूस से तेल आयात का बहाना बना रहा है। हमारी ऊर्जा नीति वैश्विक परिस्थितियों और 1.4 अरब लोगों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने की जरूरत को ध्यान में रखकर तय होती है। अमेरिका का दोहरापन इस बात से समझा जा सकता है कि वह भारत को तो रूस से तेल आयात नहीं करने को कह रहा है, जबकि वह खुद रूस से परमाणु ईंधन, रॉकेट ईंधन समेत अनेक चीजें सस्ते में खरीद रहा है। उसने अनेक देशों को भी रूस से तेल और दूसरी चीजें खरीदने की छूट दे रखी है। निश्चित रूप से अमेरिका की हेठी का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और रुपए पर दबाव भी बढ़ रहा है। फिर भी भारत का निर्यात बढ़ा है। नवंबर में भारत का कुल निर्यात 19% बढ़कर $38 अरब से अधिक हो गया। अमेरिका को निर्यात भी लगभग $7 अरब तक पहुंचा। चीन को भारत का निर्यात 90% तक बढ़ा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में। भारत नए बाजार तक पहुंच बढ़ाने में जुटा हुआ है। कई देशों के साथ व्यापार समझौते हो रहे हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड और ओमान के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी जारी है। दबाव कुछ समय के लिए चुनौती जरूर बन सकते हैं, पर वे हमारी बढ़त को बाधित नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।